सब लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लो। आशीष कुमार यादव, आराधना, सैमसंग, आप भी अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। जब आपके डाउट्स आएंगे तब आप माइक अनम्यूट करिएगा, लेकिन अभी हम लोग कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे, देन जब आपके डाउट्स आए तब आप माइक अनम्यूट करिएगा। अभी आप म्यूट कर लीजिए। अखिलेश कुमार यादव, जीवांश, आप भी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके। एक मिनट, एक मिनट, अभी आपकी क्वेरीज रेज का हम सॉल्यूशन देते हैं, बट उससे पहले देखो, इस हम मीटिंग में सिंपल सा है, जो आपके डाउट्स होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, फोर्थ राउंड या फिर जो कट ऑफ रिलेटेड है, उसके यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। 1 घंटा हमारे पास, जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। आप अपना हैंड रेज करिएगा, देन हम आपको बोलेंगे यस, अब आप बोलिए, यस अब आप बोलिए। क्यों? इससे क्या रहेगा, इससे ये सारी चीजें रहेंगी कि जिससे सारी चीजें अच्छे से चल जाएंगी। ओके, इसमें प्रॉपर वे में सारी चीजें चलेंगी। अगर हम लोग सोचेंगे कि एक साथ आप सब बोलेंगे तो वो चीजें नहीं सही से कंटिन्यू कर पाएंगे, मीटिंग भी हमारी सही से नहीं हो पाएगी। ओके, तो हमको एक एक करके बोलना है, जो हैंड रेज करेगा उसके बारे में हम बोलेंगे। जीवांश, प्लीज आप अपना माइक वो कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब आप हैंड रेज करिए, जिसको जो डाउट्स है हम बोलेंगे कि अब आप पूछे, अब आप पूछे। ओके। 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 आयुष्मान त्रिपाठी, अब आप पूछे अपना डाउट, क्या डाउट है आपका? और कैमरा ओपन करिए, देन सर आप पूछ सकते हैं। कैमरा ओपन नहीं करना हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे पूछ सकते हैं। सर मेरा ये डाउट था सर, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था तो ऑब्जेक्शन यस। रेज्ड का ऑप्शन दिखा रहा है, बट उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा रहा कि क्वेरी रिजॉल्व कर सकूं या क्या क्वेरी या क्या कैसे रिप्लोड करें, कुछ भी मतलब ऐसा दिखा नहीं। अच्छा, तो जब भी आपको पहली बार ऑब्जेक्शन रेज्ड आया था तो उसमें री अपलोड का ऑप्शन आया था कि वैसा ही अभी भी चल रहा है? मतलब सर अभी मतलब पहली बार आया ही है। अच्छा, पहली बार आया तो इसमें ये नहीं शो कर रहा कि किस वजह से आया है, किस डॉक्यूमेंट की वजह से आया है, कि इट मीन्स कि मिसमैच हो रहा है या ब्लर हो रहा है, किस वजह से आपका ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपको? नहीं नहीं सर, सर बस वही जो मतलब एप्लीकेशन पेज पे दिखाता है कि सर आपका पेड हो गया है, सबमिट हो गया, बस वहाँ ऑब्जेक्शन रेज्ड लिख के आ रहा है और कुछ मतलब कहीं कुछ खुल भी नहीं रहा सर, टैप करने पे या कुछ भी कहीं भी ऐसा है नहीं सर। ओके। ओके, देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है कि आप भी अपने जब आईडी लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड के नीचे एक सिंपल सा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ऑब्जेक्शन रेज करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे, देन आपको वहां पे मिल जाएगा कि आपको क्या क्वेरी आई उनकी तरफ से। ओके। सर लेकिन जैसे अभी मतलब वो सब खोल के देखा सर, अभी कहीं दिखा नहीं रहा सर, इसलिए वही मतलब कब तक सर, तो जैसे फिर कि अब सुनिए तो सुनिए लास्ट। सुनिए, वो सारी चीजें वैसे ही सॉल्व हो रही है। अगर आपको अभी नहीं शो कर रहा तो आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। क्योंकि एक ही टीम की तरफ से भी ऐसी चीजें हो रही हैं। लाइक अगर बहुत सारे चीजें इसमें शो कर रहा है कि पेंडिंग, तो टीम इज पेंडिंग का मतलब ये सिंपल था कि उनके अभी डॉक्यूमेंट वहां तक पहुंचे नहीं है, या फिर वो उन्होंने अभी देखे नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट अभी वेरीफाइड नहीं हुए, उनमें कुछ प्रॉब्लम है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल सा है कि अगर आपका ऑब्जेक्शन रेज्ड हो गया एंड वो चीजें ओपन नहीं हो रही, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली में कि आपकी किस वजह से प्रॉब्लम आई है, थोड़ा आज का या फिर रात में ओपन करिएगा, जिससे नेटवर्क भी आपका सही रहेगा, ट्रैफिक इशू भी कम रहेगा, जिससे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। जी सर। और सर ये जैसे सर ओके, मैं देन एक और चीज सर, ये जैसे सर हाँ पूछे। जब भी मुझे सर फर्दर राउंड में सीट अलॉट होगी सर, तो सर ये जो फीस सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा होगी सर, तो क्या सर ये मतलब टोटल अमाउंट यस। रिटर्न नहीं होता अगर अगले राउंड में जैसे कुछ मतलब गया, मैं सेकंड राउंड में गया और मुझे वहाँ कॉलेज नहीं मिला जो और अच्छा चाहिए था, तो यस। सर फीस क्या मतलब रिटर्न कैसे क्या होता है? यस। देखो, नहीं नहीं नहीं, देखो ये आपका सही क्वेश्चन है, बट देखो, जब हम लोग की काउंसलिंग हुई थी या 2024 वाले बैच की काउंसलिंग हुई थी, तो हर राउंड पे 5 से 6 हजार रुपये कट रहा था। लाइक अगर आप फर्स्ट राउंड में पैसे देते, सेकंड राउंड पे वो क्या कहते हैं, आप विड्रॉ करते हैं, तो दिन आप 5 हजार या 6 हजार कट
से चेंज हुआ है। अभी इस बारे में कोई नोटिस या अपडेट नहीं आया AQ2 की तरफ से। जैसे ही आते ही ये सारी चीजें अपडेट, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे वीडियो बना के। बट अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं। अगर हम पिछले साल की गाइडलाइंस लेके चले तो ज्यादा 2,000 कटेगा अगर आप विड्रॉ करते एंड मैं एक चीज आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आप विड्रॉ करने का अभी सोच रहे हो तो फीस, एक्सेप्टेंस फीस मत दीजिएगा। पूछे क्यों? क्योंकि अगर फीस विड्रॉ करेंगे तो आपको पूरा 8 से 9 महीना वेट करना पड़ेगा, देन आपका लास्ट में जाके कहीं फीस आएगा। लाइक अगर किसी ने 2025 में विड्रॉ किया होगा तो अभी उनका जनवरी या फरवरी में उनका विड्रॉ हुआ है पैसा, लाइक उनके अकाउंट में पहुंचा है। एंड इस जी चीज को लेके EQ2 थोड़ा सा जी सर। क्या कहते हैं, पिटी रहता है। EQ2 इस चीज को बहुत ध्यान से नहीं चीजें देखते, इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं विड्रॉ को लेके, क्योंकि पैसा उनको बहुत टाइमली नहीं मिलता, लेट मिलता है उनको हमेशा। तो अगर आप ये चीज जी सोच सर। रहे हो कि आपको विड्रॉ करना है तो फिर आप ये चीज अभी से सोच लीजिए कि आपको सीट ये रजिस्ट्रेशन EQ2 में एडमिशन कराना है नहीं कराना है। बाद में आपको ये दिक्कत जी होगी, सर। 20,000 रुपए देके आप फंस जाएंगे उसमें एंड आपका आठ से जी दस सर। महीना पैसा नहीं मिलेगा। जी सर। ओके, देन सैमसंग आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर मेरे में भी यही प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्शन रेज दिखा रहा है पर समझ नहीं आ रहा कौन सी क्वेरी पहले आप ये अपना दिक्कत आ नाम रही है। बताइए सैमसंग, पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? कुमार। संचित हेलो। कुमार। क्या भाई, आपकी आवाज बहुत धीमी है, थोड़ा तेज बोलिए। संचित कुमार सर। देवेंद्र, आपको सुनाई दिया? हाँ हाँ, हेलो, इनका नाम आवाज आ शायद रही है? अंकित हेलो। कुमार है। ओके, देखिए मैं सब लोगों को एक बार और कह दूं, जितने भी लोग मीटिंग में हो, एक एक बार सबके ये मतलब डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग एक राउंड और लेंगे, तो आप लोग फिर से जो भी आपकी क्वेरी है, काउंसलिंग, स्पॉट राउंड या चॉइस फिलिंग, वो भी आप लोग कवर मतलब कर सकते हैं। बस आप लोग वेट कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, सबकी एक एक बार जो कि मेन क्वेरी है वो मतलब एटलीस्ट कवर हो जाए। ओके। ओके, तो अंकित कुमार अगर आपका नाम है तो देना आप पूछिए, अब आपका डाउट। सर संचित कुमार नाम है। ओके ओके, जी पूछिए, आपका डाउट क्या है? सर ऑब्जेक्शन रेज दिखा रहा है पर सर उसमें क्वेरी नहीं दिखा रही है कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ है। ओके, तो ये सेम क्वेरी मैंने आपको बता दिया एंड अभी भी ये सेम क्वेरी आयुष्मान त्रिपाठी जी ने पूछी थी। तो देखो यार, सेम ये भी जी तुम्हारी सर। क्वेरी है, इनकी क्वेरी दोनों की सेम है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, क्योंकि AQ2 इस चीज में थोड़ा सा ट्रैफिक इशू है, सर्वर प्रॉब्लम्स एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है क्योंकि उन्होंने अभी पोर्टल अपना चेंज किया है। तो जो बैकएंड पे सारा डाटा चलता है, लाइक नेटवर्क इशू चल रहा है एंड उनकी जो वेबसाइट है वो सही से काम नहीं चल रही, तो उनकी टीम इस चीज पे वर्क कर रही है। बहुत सारे बच्चों को उस चीज में ऑब्जेक्शन रेज में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो शो कर रहा है एंड बहुत सारे बच्चों को नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1-2 दिन का एंड अभी आपके पेज पास दिखा काफी रहा है। टाइम है, आई होप। तो वेट कर लीजिए आप थोड़ा सा, रात में 8-10 बजे के करीब देखा करिए, 10 के बाद से ये सुबह 5-6 बजे के पहले पहले ये सारी चीजें देखा करिए वेबसाइट पे एंड डोंट वरी, इस पे बहुत जल्द मैं एक वीडियो बना दूंगा कि क्यों नहीं हो रहा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, देखिए मैं मतलब कंटिन्यू करता हूँ कि देखिए धीरज भैया यही कह रहे थे कि देखिए जिनका ये मतलब फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्शन रेस्ट आया है, लाइक उनके में ये प्रॉब्लम आई थी कि मतलब उनके डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही है, उन्होंने फर्स्ट टाइम में डॉक्यूमेंट भी री अपलोड में मतलब सही अपना फिल किया है, और तो मतलब उनके उसमें आई है, तो वो लोग परेशान नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर आपको एक बार AKTO ने ऑप्शन दिया था कि आप लोग री अपलोड कर लें, जो कि आपको वन टाइम फंक्शनैलिटी थी, उसमें अगर आपने री अपलोड में भी गलत डॉक्यूमेंट कर दिया है, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको मतलब क्वेरी वगैरह रेज करनी पड़े, फिर वो लोग सॉल्व करें। बट अगर आपको मतलब फर्स्ट टाइम ही आया ये है अपलोड किया था। कि हाँ, कि मतलब री अपलोड के लिए, भाई जितने भी अदर लोग हैं, शिवांश, प्रगति और ये तो जब एक एक लोग डाउट पूछें तो अपने ये मतलब माइक म्यूट रखें, जिससे यहाँ पर मतलब क्लियरली हम लोग आप लोगों के डाउट ले पाए। ओके। हाँ, तो देखिए जिन लोगों का भी मतलब यूपी टेक AKTU में ये मतलब री अपलोड के लिए ऑप्शन आया था, उनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कमी थी, लाइक मतलब ब्लर था, या उन्होंने मतलब इनकम सर्टिफिकेट सही से नहीं अपलोड किया था, किसी ने पेंशन की मतलब स्लिप अपलोड कर दी है, किसी ने मार्कशीट में मतलब डिजी लॉकर की ना अपलोड करके, ऑफलाइन ना अपलोड करके, उन्होंने डायरेक्टली मतलब स्क्रीनशॉट ये मतलब अपलोड कर दिया है।
तो देखिए उनके वाले में दिक्कत आई थी और उन्होंने रीअपलोड में भी फिर से वही दिक्कत कर दिया है। किसी ने मतलब ये जैसे इनकम सर्टिफिकेट है तो वो फादर का अपलोड करके खुद का कर दिया है। और कई बार जो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है तो जो मतलब ओबीसी वाले स्टूडेंट है तो उन्होंने क्या किया है कि मतलब ये मतलब सेंट्रल वाली कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दिया है, जबकि स्टेट वाली मतलब कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में आपको करनी थी, जो कि यूपी टेक के पोर्टल में मतलब प्रिस्क्राइब्ड थी। तो अगर आपने मतलब रीअपलोड में भी वही मतलब मिस्टेक दोहरा दी है तब आपको थोड़े मतलब परेशानी होगी, बट आप ऐसा नहीं है कि आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। लेकिन मतलब जिनका ऐसा हो रहा है कि उनको फर्स्ट टाइम ही प्रॉब्लम आई है कि मतलब उनको रीअपलोड के लिए ऑप्शन आया है और उन्होंने रीअपलोड कर दिया, बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है आपने, कि मतलब इस बार आपने कोई गलती नहीं की है, तो आप लोग परेशान नहीं हो। वो मतलब एकेटीओ की तरफ से सॉल्व कर दिया जाएगा क्योंकि अभी मतलब टाइम भी है। ओके, तो चलिए अब एक एक लोग मतलब अपने डाउट पूछ लें और धीरज भैया आपके कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अब आप आराधना जी, अब आप अपना डाउट पूछे। जिनके डाउट क्वेरी सॉल्व हो जा रही वो अपना हैंड वो डाउन कर लें। लाइक सैमसंग, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। हेलो सर। यस आराधना जी, अब आप पूछिए अपना डाउट। सर मेरी जो एग्जामिनेशन सिटी थी वो दिल्ली थी। मतलब स्टेट जो था वो दिल्ली था, मैंने गाजियाबाद कर दिया था। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेरा यूपी का है, तो उसमें इनिशियली डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब क्वेरी रेज हो रही है कि एग्जामिनेशन सिटी दिल्ली है और उसमें ऑब्जेक्शन आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट का। कास्ट सर्टिफिकेट यूपी था और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अभी भी ऑप्शन नहीं है। पहली बात हेलो। देखिए आराधना जी, ऐसी ही बात यह है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड क्या, कास्ट सर्टिफिकेट तो दूसरा कुछ होता है, उसमें ये थोड़ी होता है कि आप डोमिसाइल कहाँ के क्या कैसा है। और रही बात उसकी, एग्जामिनेशन सिटी आपकी दिल्ली थी एंड आपका डोमिसाइल। आपके ये बताइए कि आपने स्टडी कहाँ से कंटिन्यू करी थी, ट्वेल्थ कहाँ से करी है। सर मैंने दिल्ली से करी है 12th। ओके, एंड आपकी डोमिसाइल जो है, मम्मी पापा आपके यूपी के हैं। जी सर, मम्मी पापा भी और मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी वो भी यूपी का है। सेंट्रल तो वाला डोमिसाइल हाँ, अपलोड तो कर दिया था आपकी क्या। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना। आपका डोमिसाइल अगर यूपी का है तो आप यूपी का रिजर्वेशन ले सकते हैं। लाइक अगर आप यूपी का डोमिसाइल है और और मतलब यूपी के डोमिसाइल होने के बाद आप मतलब यूपी का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, लाइक ओबीसी का, एससी एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, तब आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब अदर स्टेट से हैं तब आप सोचें कि हम यहाँ पर रिजर्वेशन ले लेंगे ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का, तब आप मतलब काउंट नहीं होंगे, है ना। तो मतलब बेसिकली ये है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपने मतलब ट्वेल्थ सर वहां से ऑब्जेक्शन किया है। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट हाँ हाँ, कंटिन्यू। ऑब्जेक्शन रेज किसमें, डोमिसाइल में। सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन ही नहीं था डालने का, अपलोड करने का। तो उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो बिना डोमिसाइल के सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन कर दिया था। लेकिन अब इशू रेज्ड हो रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट यूपी का है और एग्जामिनेशन सिटी दिल्ली की है। ऑब्जेक्शन रेज्ड कर रखा है। तो मैंने अभी जो देन ऑब्जेक्शन, रीअपलोड में, सर मैंने रीअपलोड में कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों पिन करके पीडीएफ में डाल दिए थे ओके एंड ईमेल भी किया है। सुनिए। ओके ओके, तो देखिए सिंपल से इतनी सी कहानी है। तो उन्होंने, आपने क्या कहते हैं डोमिसाइल अपलोड नहीं किया था, तो उनकी तरफ ये आ गया था कि अगर आपका क्या कहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर सेंटर दिल्ली था एंड कास्ट सर्टिफिकेट, तो उनको डोमिसाइल चाहिए था एक्चुअली में। क्योंकि देखिए अगर आप आउटसाइडर हैं यूपी की, तो अभी आउटसाइडर यूपी के रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ओके, ओके सर, तो बट उनका ये था। डोमिसाइल था। वेट वेट वेट, सुनिए सुनिए। आपने डोमिसाइल जो अभी अपलोड किया है री अपलोड में, जी जी। वो सेंट्रल वाला किया है कि स्टेट स्टेट में किया है। स्टेट का है सर। हेलो। स्टेट हाँ हाँ, आपकी मतलब एक ही उसका डोमिसाइल। फॉर्मेट वैसा ही था ना हेलो। जैसे यूपी टैग के पोर्टल में मतलब प्रिस्क्राइब्ड है। जी सर वैसा ही है। हाँ हाँ, तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम वो तो सॉल्व देन हो अभी जाएगी। आपकी, सर संडे को हेल्प नहीं डेस्क नहीं, तो ऑन नहीं देन रहती जब क्या? री अपलोड कर दी तो अभी भी नहीं नहीं, वो सैटरडे संडे ऑफ रहती है। ओके सर, मैंने कॉल भी किया था तो कोई वो नहीं आया था रिस्पॉन्स। नहीं
आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको कॉल सारी धीरज सॉल्व हो भैया आपकी जाएगी, आवाज बट बहुत ज्यादा कट रही ये है, मैं कंटिन्यू अभी कर सिंपल रहा हूँ। है। हेलो हेलो। ओके, सो आराधना तुम्हारी क्वेरी जो थी, तो ये सिंपली यही है कि उन्होंने स्टार्टिंग में मतलब डोमिसाइल वगैरह आपने नहीं अपलोड किया है ना? जी सर हेलो। जी। हाँ हाँ हाँ, तो स्टार्टिंग में जी आपने आपने मतलब डोमिसाइल अपलोड नहीं किया है, आपसे नहीं मांगा गया था। बट जो आपकी मतलब 12th की मतलब एजुकेशन रही है, वो आपकी मतलब दिल्ली बोर्ड से रही है, तो उन्होंने ये बोला है कि जब आप कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड कर रहे हैं, वो आपका मतलब यूपी का है, क्योंकि मतलब अगर आप यूपी के डोमिसाइल है। हाँ हाँ, मतलब तभी आप ये मतलब कास्ट का मतलब रिजर्वेशन ले सकते हैं। और अभी काउंसलिंग भी जो चल रही है, तो मतलब आउटसाइड आप यूपी वाले नहीं रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, तो आप यूपी से हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए उन्होंने आपसे डोमिसाइल की मतलब डिमांड की है, क्योंकि अगर आपका मतलब यूपी से ही एजुकेशन होती, फिर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से होती या यूपी बोर्ड से या किसी और से भी, ठीक है, तब आपसे वो नहीं मांगा जाता। लेकिन आपकी दिल्ली बोर्ड से रही है, तभी मतलब आपसे मतलब कि यहाँ के डोमिसाइल की सर, गई है डिमांड। उन्होंने डोमिसाइल नहीं मांगा था। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, हेलो। हाँ हाँ हाँ। सर, उन्होंने डोमिसाइल नहीं मांगा है, उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट री अपलोड का ऑप्शन दिया है मुझे, उसी में मैंने डोमिसाइल भी अटैच कर दिया था उसी एम केबी में आई थिंक। ओके ओके, मतलब एक ही पीडीएफ में वो तुमने कंप्रेस करके दोनों को मर्ज करके तो तुमने डोमिसाइल भी अपलोड कर दिया, राइट? जी जी। हाँ हाँ। तो ठीक है। हाँ देखो, तुम्हारी वैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, अगर नहीं होती है देन। अच्छा, तुमने मतलब क्वेरी वगैरह भी रेज कर दिया, मेल भी कर दिया उनको, राइट? जी जी सर, मैंने कर दिया। हाँ हाँ, तो देखिए यही ऑप्शन है। और फिर मतलब अदर कुछ और मतलब लास्ट ऑप्शन है कि आप एकेटीयू कैंपस जाकर के भी, अगर आपका वर्स्ट केस में ये मतलब नहीं सॉल्व होती है कि मतलब ये जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं आपके कंप्लीट होते हैं, तो आप मतलब एकेटीयू कैंपस जाकर के भी वहां पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, स्कोर कार्ड है, आपका डोमिसाइल है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब ऑफलाइन में मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के चले जाएं, तो आपकी वहां से भी मतलब प्रॉब्लम एक तरीके से सॉल्व कर दी जाती है। बट वहां पर भी काफी भीड़ हो जाएगी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की ये मतलब आ रही है प्रॉब्लम। तो अभी आप थोड़ा वेट कर लें, पेशेंस रखें, अगर नहीं होती है देन आप मतलब वहां जा करके भी मतलब कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर काफी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा था कि मतलब उनसे मेजर हो गए थे मिस्टेक, तो फिर वहां जा करके उनके सॉल्व हो गए थे। ओके ओके सर। ओके सर, ये ओके, सो फॉर्म में नेक्स्ट कोई वन। करेक्शन नहीं हो सकती ना, लाइक मैंने जो एग्जामिनेशन सिटी गलत भरी है उसका कुछ नहीं हो सकता? नहीं नहीं, उसका भी हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए आपने उसमें मेंशन कर दिया था जो मेल किया है कि नहीं? शायद वो लोग वहां से जी देख लें सर, और फिर कुछ मैंने रिस्पॉन्स कर करें। दिया है, उसमें मेंशन कर दिया। हाँ ठीक है। हाँ वो तो मतलब एग्जाम सिटी भी आपकी मतलब सही की जा सकती है, ऐसा नहीं है क्यों, लेकिन वो यहाँ से नहीं, मतलब एडिट का ऑप्शन यहाँ नहीं होता है, कि स्टूडेंट के पास नहीं होता है। वो मतलब यूपी टेक पोर्टल में ही होता है। और इस साल से इन्होंने चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं, क्योंकि सामर्थ पोर्टल के साथ में इंटीग्रेट कर दिया गया है यूपी टेक पोर्टल को भी, इसलिए ओके इसलिए ओके थोड़ा। सर। हाँ हाँ। तो मतलब जब मतलब समर्थ पोर्टल से जितनी भी काउंसलिंग है, चाहे वो मतलब सीवीटी की हो, जेई की हो, तो सब समर्थ पोर्टल से इंटीग्रेट कर दी गई हैं। इसलिए सर्वर इश्यूज वगैरह और ये सब मतलब प्रॉब्लम ज्यादा आ रहे हैं यूपी टेक की काउंसलिंग में भी। ओके, सो नेक्स्ट वन। ओके नेक्स्ट। प्रगति राय, अब आप बताइए आपकी डाउट क्या है। वॉइस क्लियर है? हेलो सर। हाँ हाँ, यस क्लियर है सर। दीदी। सर, यस। मैंने जी ईडब्ल्यूएस जी बताइए। सर्टिफिकेट में वो फाइनेंशियल ईयर की जगह पे वो इनकम भर दिया था, जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन रेज्ड हुए हैं। ऑब्जेक्शन रेज हेलो। हेलो। सर, आवाज नहीं आ रही। वेट वेट प्रगति, जब मैं कंटिन्यू कर री रहा हूँ। अपलोड का ऑप्शन धीरज आ रहा भैया। है तो आप करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। हेलो, अब आ हाँ रही हाँ है? हाँ हाँ, एक हेलो बार फिर हेलो से रिपीट कर दीजिए, अब सही आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, हाँ अब सर, अब सही आ आ रही रही है। है। ऑब्जेक्शन रेज्ड हुआ है जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपकी गलत अपलोड किए थे, तो री अपलोड का ऑप्शन आ रहा है।
तो आप वहाँ अरे पे करेक्ट सेकंड टाइम डॉक्यूमेंट ही। अपलोड कर दीजिए। हाँ तो सेकंड टाइम ही गलत आपने कर सेकंड रहा है। अरे यार, तुम लोग को मैं कितनी ठीक है। आपने सेकंड टाइम अब री अपलोड गलत कर दिया तो ऑब्जेक्शन रेज फिर से आया होगा, तो देख लीजिए अगर दोबारा क्लिक का ऑप्शन आया ठीक नहीं, आप उनको मेल कर दीजिए, हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल कर दीजिए मंडे से। एंड अगर आप कानपुर या सॉरी लखनऊ के पास रह रही हैं तो आप AKTU जाने की ज्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि अगर एक बार डॉक्यूमेंट री अपलोड गलत कर दे रही हैं आप, तो आपका आखिरी ऑप्शन AKTU लखनऊ जाना ही बनता है, क्योंकि वो दोबारा से पोर्टल बहुत रेयर चांस है कि री अपलोड का ऑप्शन दोबारा दें। एंड देने इस बार देंगे, क्योंकि इस बार मतलब जितने सारे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा री अपलोड में भी मिस्टेक कर रहे हैं, तो चांसेस हैं। बट अगर आप लखनऊ के पास रहते हैं तो आप एक बार AKTU जरूर जाइएगा। ओके। तो लखनऊ के पास में तो नहीं हूँ, दूर हूँ। तो फिर वेट कर लीजिए, AKTU कुछ ना कुछ तो निकालेगा इसका सॉल्यूशन। ओके। ओके सर। तो देखिए बहुत सारे जहाँ, बच्चों को बोला था कि हाँ जब भी हाँ अपलोड का ऑप्शन आ रहा है तो मिस्टेक नहीं करना, एक बार कंसर्न कर लेना कहीं से भी, किसी भी काउंसलर से, किसी भी यूट्यूबर से। बट बच्चे ये इस चीज को ध्यान ही नहीं देते हैं कि उनको एक बार किसी से पूछना है। अपने आप को इट मीन्स इतना होशियार नहीं मानना है यार कि AKTU की काउंसलिंग पे भी मिस्टेक करनी है। अब री अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे भी बच्चे मिस्टेक कर, आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चीज सेम मिस्टेक कर रहे हैं। यस सर। देखिए पता है जैसे आप सर लोगों को उसमें चॉइस एक फिलिंग में बार, बैठने दिया जाएगा। हाँ हाँ क्या क्या, क्या? चॉइस फिलिंग में बैठने दीजिए, मतलब EWS की वजह से चॉइस फिलिंग से तो नहीं निकाल देंगे। EWS की वजह से आप फिर जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगी, क्रॉस फिलिंग से नहीं निकाला जाएगा। मतलब जनरल में सीट मिल सकती है। हाँ, हाँ क्यों नहीं हाँ मिल हाँ। सकती है। उसके बारे में फर्दर डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी हमको और बच्चों के डाउट्स लेने हैं। तो ठीक है, एक ओके एक बार सर। हम सबके डाउट क्लियर कर ले, फिर इसके बाद मतलब आपके फिर से मतलब डाउट हम लोग कैरी करेंगे, ठीक है। ओके। आशीष ओके सो कुमार नेक्स्ट यादव जी, वन। अब आप बोलिए। प्रगति जी आप अनम्यूट सॉरी म्यूट कर लीजिए। आशीष कुमार यादव जी जरूर पूछिए। धीरज भैया आप अगर वीडियो ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑफ है जब से। मैं ऑन कर लूं, बट धूप में बैठा हूँ, नीचे नेटवर्क नहीं आ रहा है। ओके थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। ओके आशीष भाई पूछो यार, वरना आ- नेक्स्ट वन निखिल। आशीष, निखिल है, नहीं तो जीवांश, जीवांश ने म्यूट अनम्यूट कर रखा है। अच्छा जीवांश जी आप पूछिएगा, आपके क्या डाउट्स हैं। बस आवाज आ रही है भैया मेरी? हाँ 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 आ हाँ, आ रही रही है आ रही, जीवांश। बोलो बोलिए बोलिए। सर मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया था, लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन राइज्ड आ रहा है, और मैंने वापस से अपलोड भी कर दिया। इनकम सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही है मेरी। तो ऑब्जेक्शन रेज आया था तो री अपलोड सही डॉक्यूमेंट किया कि आपने भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है? नहीं सर, डॉक्यूमेंट्स मैंने इनकम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया और वापस से भी अपलोड किया है सही, लेकिन उसमें अभी हटा नहीं वापस से। तो डोंट तो वरी, अभी फर्स्ट हटा टाइम, नहीं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अभी देखा नहीं है, उनको टाइम लग रहा है, क्योंकि आप दोबारा से अपलोड कर रहे हैं। बट जिनका पहले से ही सारी चीजें पड़ी वो भी तो उनका देख रहे हैं। आपका दोबारा राउंड में देखेंगे तो अभी आप वेट कर लीजिए एक दो दिन का, 3 दिन का, तो जिसमें वो दोबारा से सारी चीजें देखेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे हैं एंड पेंडिंग है, उनकी तरफ से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो डोंट वरी, आप अपनी तरफ से सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, वो देख के सारी चीजें सही कर देंगे। ओके। जीवांश लेकिन जीवांश। सर मुझे एक थोड़ा डाउट लग यस एक थोड़ी डाउट अपने ऊपर लगाइए, क्योंकि जो पहले मैंने अपलोड किया था इनकम सर्टिफिकेट, जी। मैंने मैंने वापस से वही अपलोड किया, मतलब अलग से दोबारा PDF फोटो नहीं बना के अपलोड की, तो तो शायद क्या फर्स्ट वापस से टाइम ना वो में कोई कैंसिल कर तुम्हें दें। कमी लग रही थी डॉक्यूमेंट में, कि फर्स्ट टाइम में तुम्हारा न- डॉक्यूमेंट ब्लर है, या फादर भाई नेम के मुझे मिसमैच है, लाइक तुम्हारे जो नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट मतलब 12th के हैं, 10th देवेन के हैं। सर, हाँ हाँ। देवेन सर, हम्म। ये जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इट मीन जो इस बार रजिस्ट्रेशन या की तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम्म अगर उनको बोला जा रहा है ना कि आपके डॉक्यूमेंट में ये गलती है, हम्म। वो इस चीज को दिमाग से सोच ही नहीं रहे हैं कि हम अगर ये इस डॉक्यूमेंट में ये गलती है तो उसको दोबारा से फोटो खींचे, दोबारा से PDF बनाए, या फिर देखिए कि एक्चुअली में गलती कहाँ हो रही। नहीं, सेम PDF उठा के एक भी एफर्ट लगा के बिना मेहनत के सेम PDF दोबारा अपलोड करेंगे, दोबारा प्रॉब्लम होगी, तब आके कहेंगे कि हमारी ये गलती हो गई, हमको चॉइस फिलिंग से निकाल देगा, हमारा साल बर्बाद हो गया, नहीं काउंसलिंग नहीं करा पाए, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए। भाई तुम लोग अगर थोड़ी सी नहीं मेहनत नहीं कर लोगे, दोबारा से PDF बना लोगे, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? भाई पता है सिंपली नहीं सर, मुझे ऐसा एक बार देख लिया करो जीवांश, पहले बात सुन लो फिर मतलब तुम अपनी बात बताना। हाँ हम्म, देखो,
यहाँ पर जितने ओके। भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी री अपलोड के लिए ऑप्शन या अभी आ जाए, जिनके मतलब पेंडिंग में है, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, या जो लोग मतलब यूट्यूब वगैरह में भी हमारा लाइव देखेंगे, मतलब फर्दर अपलोड होगा उनके लिए, कि अगर आपके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट में री अपलोड के लिए एकेटी और यूपी टैग ने बोला है, तो आप लोग उस डॉक्यूमेंट पे एक बार देख लें कि उसमें फादर नेम में आपकी स्पेलिंग कहीं मिसमैच तो नहीं है, कि आपके 12th का या 10th की मार्कशीट में फादर नेम की स्पेलिंग में मिसमैच है, या जो आपके नेम की स्पेलिंग वगैरह तो नहीं है उसमें चेंजेस। ठीक है, कुछ तो ऐसा होगा ना उसमें, या कहीं जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है, तो एक बार आप वहां से देख लें कि यूपी टैग के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे है कि नहीं। क्योंकि जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ में यही चीजें हैं कि वो सेंट्रल वाला अपलोड कर दे रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो दिक्कत इसलिए आ जा रही है। तो एक बार देख लेना था ना, ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने री अपलोड का ऑप्शन दिया है तो कोई तो कमी रही होगी डॉक्यूमेंट में, या तो मतलब ब्लर रहा होगा, या तो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, फोटो नहीं दिख रही होगी, कुछ तो रहा होगा ना। नहीं सर, मैं एक चीज स्पेलिंग वगैरह जो आपने बोली है नाम की, वो तो क्लियर कर दो, मैंने एक बार चेक कर लिया है सब कुछ, ये सारी चीजें तो ठीक है उसमें। अच्छा, ऐसा हो हम्म। सक ये भी तो नहीं है कोई प्रॉब्लम कि एससी कैटेगरी का 1 अप्रैल 2026 के बाद का तो नहीं मांगा होगा? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं मतलब एससी एससी वाली कैटेगरी में तो कैटेगरी में कंडीशन ऐसा नहीं है नहीं है, ना। वो मतलब पुराना भी है तो वो मतलब वैलिड हो जाता है। बट हाँ, तुम लोगों को सभी को कहता हूँ कि अगर तुम लोग अभी कॉलेज में आ रहे हो तो जितने भी डॉक्यूमेंट है, तो अगर नए बनवा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बनवा के रख लो। लाइक एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का वैलिड हो जाता है, बट मतलब फिर भी तुम लोग नए बनवा के रख लो यार। क्यों मतलब ओल्ड चलाना है ना। भाई सिंपल सा है, ठीक है, उसमें लेकिन साफ सर साफ गाइडलाइंस है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का डोमिसाइल कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। हमारे टाइम पे भी ये था, आपके टाइम पे भी, आगे वाले टाइम पे भी होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके 4 साल का टाइम होता है, इसमें अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह लेनी है तो 1 साल कैसे भी करके चला लेते, बट 3 साल का तो वैलिड उनको चाहिए। अगर आप पुराना देंगे तो वो दो नहीं नहीं, साल का रहेगा, एंड 2 साल के लिए आपको न्यू बनवाना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन, दोबारा से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। यस वो भैया पता है मुझे, वो तो मैंने कर दिया, लेकिन वो ये बताइए मुझे, जैसे कि मेरे पे ऑब्जेक्शन राइट अभी आ रहा है, या फिर ये सही हाँ। नहीं हुआ तो चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, इससे इतना नहीं होगा नहीं कि नहीं तुम सर। पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओ। मतलब वर्स्ट केस ये हो सकता है कि तुम जनरल कैटेगरी से काउंट हो जाओ बस। लेकिन वो भी नहीं होगा, उसके लेकिन लिए सर, भी मतलब सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। डोंट वरी, इस पे भी हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे इसके साथ। आपके बस ये है कि आपने गलती क्या करी, आपने सेम पीडीएफ दोबारा अपलोड कर दिया ना। यस यस, यहाँ पे आपने गलती पर क्या करी, वापस से आपको दोबारा अपलोड का पीडीएफ ऑप्शन आ बनानी नहीं है। रहा है। नहीं आएगा, वो दोबारा जब चेक करेंगे तब आएगा। तो डोंट वरी, अभी 2-3 दिन का टाइम आपके पास है बराबर से, टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एंड अब हम आगे चलेंगे, एंड डोंट वरी, इस पे मैं जैसे ही अपने घर से बाहर जाता हूँ अपने कॉलेज, देन मेरी वीडियो इस चीज को लेके बहुत सारी आएंगी, एंड आपके सारे डाउट्स जितने भी है क्लियर हो जाएंगे। तो मेक श्योर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा हो पहले से, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए इन फ्यूचर। एंड मैं इस अगले हफ्ते मीन संडे आगे ना, अगले संडे के पहले पहले ये सारे डाउट्स आपके एक प्रॉपर वे में सारे डिटेल वीडियो में ले आऊंगा, जिससे आपके ये जो है रेस्ड वाले क्यों नहीं अभी सॉल्व हो रहे हैं, पेंडिंग क्यों सो रहा है, होल्ड क्यों सो रहा है, इस पे भी बहुत अच्छे से वीडियो हो जाएगी। तो डोंट वरी, अब आपके ये है सिंपल सा। एंड ध्यान देना, अगर जिनका पेंडिंग सो रहा है, जिनका अभी रेस्ड आएगा, जिनको री अपलोड का ऑप्शन है, तो भाई ध्यान देना सब लोग कि एक काम करना, जब री अपलोड का ऑप्शन है जिस डॉक्यूमेंट का है, उसको दोबारा से एक प्रॉपर लाइटिंग जगह पे जाना है, सही से फोटो क्लिक करनी, देख लेना सारे डिटेल्स जो है, अगर जूम करने पे भी क्लियर आ रहे हैं, देन वो आप पीडीएफ बनाइए एंड अपलोड करिए। एंड ध्यान देना, अगर 1 MB की पीडीएफ मांग रहे हैं तो उसको 990 KB की कर दीजिए। बट अगर आप 100 KB 80 KB की करेंगे तो उसकी क्या कहते हैं, क्वालिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, जिससे वहां पे ब्लर शो होने लगता है। ओके। देखिए 500 केबी की मांगी गई थी, तो आप लोग 400 300 केबी की कर लें, ठीक है। ओके भैया। ओके, नेक्स्ट ओके वन। लेकिन सो भैया आपने ये बोला कि जर्नल, ओके एक ओके, अब एक सेकंड दिवांश सर, जैसे आपके भैया अगले आपने राउंड पे, बोला भी कि आपके अगले एससी, राउंड पे क्वेश्चन लेंगे, अभी हमारे पास और भी एक बच्चे हैं। बार और हम लोग मीटिंग अभी शेड्यूल कर लेंगे, तो सब लोग आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस वाली मीटिंग में एटलीस्ट मतलब एक एक बार सबके डाउट हो जाए। ओके ठीक है, हम मतलब अभी आप लोगों को एक बार लिंक और भेज देंगे, ठीक है। अमन, अमन अनम्यूट करके आप अपने डाउट पूछ लीजिए। अमन। यस सर। हाँ, आपका डाउट क्या है? सर ये था कि सर मैंने गलती से कैटेगरी सर्टिफिकेट में सर सेंट्रल वाला डाल दिया था। तो तो सर रेज्ड आया था ना। हाँ सर, ऑब्जेक्शन री अपलोड का ऑप्शन सर 2 दिन तक था, तो सर आज मैं जब अपलोड करने गया सर, जब बन गया तो सर वहाँ ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है।
तो डोंट वरी, वो सर्वर ग्लिच है एंड आप रात में ट्राई कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं री अपलोड करने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन रेस्ट में यही सारी चीजें आ रही, डॉक्यूमेंट री अपलोड करने को। तो डोंट वरी, आपका रात में 10 बजे 12 बजे के बाद करीब जाइएगा तो आपका ये हो जाएगा। नहीं, 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, वो सर्वर पीछे से सारी चीजें सही कर रहे हैं। ओके। सर एक दोस्त ने अपलोड किया था सेंट्रल, सर उसका हो गया। तो भाई उन्होंने कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट या कुछ लिया नहीं होगा, इट मीन उन्होंने कोई कोटा से नहीं, लाइक अगर आप सोच रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको कोटा भी मिलता है, ओके, तो वो कोटा नहीं ले रहे होंगे, जनरल यस फाइट सर। करना चाह रहे होंगे इसकी वजह से। अच्छा सर, तो वो दोबारा री अपलोड का ऑप्शन आएगा सर या नहीं? सर आएगा डॉक्यूमेंट तो आएगा, रेडी अगर है। आ रहा था, नहीं नहीं डोंट वरी, आएगा आएगा। ओके। यस सर। ओके। चलिए, अब आशीष कुमार ओके। यादव जी, अब आप अपना डाउट पूछ लीजिए। यस सर, मैंने ना इसमें 24 को मेरा डिफेंस सर्टिफिकेट एक मेरा फॉर्मेट गलत था, तो मैंने रीअपलोड में आया था। तो आज जब मैं दोबारा बना के लेके आया, तो फिर अभी यहाँ पर ऑप्शन चला गया है, अभी सिर्फ आई ऑब्जेक्शन रेज दिखा रहा है। ओके ओके, सेम प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी, आपका भी हो जाएगा। बताया तो, AK2 की तरफ से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका सर्वर बहुत ज्यादा ग्लिच मार रहा है एंड ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि वो लोड नहीं ले पा रहा है एक्चुअली में। देखिए, आपने जैसे बात करी अभी, किसने बात करी थी, अमन ने बात करी, पीछे 2-3 लोगों ने बात करी, एंड कमेंट सेक्शन पे भी जाके आप अगर देखेंगे तो सेम ऑप्शन अभी एक आज ही ये प्रॉब्लम रेज्ड हुई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी देखो, बताता हूँ, एक्चुअली में 2-3 दिन पहले से ये रेज्ड प्रॉब्लम आ रही है। ओके यस सर। भाई, थोड़ा रिस्पॉन्स करना सीखो, तो लगेगा ना कि कुछ बोल लो, नहीं लगेगा कि अपने मन से मैं बातें कर रहा हूँ। ओके। यस सर। तो देखो मैं बता, 2-3 दिन से पहले से रेज्ड ऑप्शन आ रहा है। ओके। यस तो सर। ये सिंपल सा है कि 2-3 दिन में प्रॉब्लम आई तो बच्चों ने ये सारी चीजें पहले देखी, कंसर्न जिनको लेना था देखी, अगर डॉक्यूमेंट नहीं था तो उसको बनवाए, तो 2-3 दिन में डॉक्यूमेंट बन गया। ओके, मान लो आज आपका बन गया, तो आपने अपलोड किया, अमन ने किया, उसके पहले और लोगों ने किया, तो ये सारी चीजें हैं कि बहुत सारे बच्चों ने आज ही अपलोड करना शुरू कर दिया। ओके। यस सर। और वेबसाइट नेक्स्ट उनकी वन। अभी इतनी कैपेबल, उनकी वेबसाइट इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो इतने सारे लोड ले पाए। तो डोंट वरी, ओके, आपका नेक्स्ट भी वन, डाउट नेक्स्ट वन। क्लियर हो जाएगा। देन Xiaomi Poco M2 Pro भाई, आपका नाम क्या पहले ये बताइए। सर मेरा आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ, आ रही आ रही। प्रीतम कुशवाहा नाम है सर। वही मेरी भी सेम प्रॉब्लम है कि तो इश्यू रेज चलो, करके आ रहा है, और ओके ओके, मैंने चलो चलो। री अपलोड में किया था, बट जो है मैंने दोबारा से फोटो क्लिक करी उसको डॉक्यूमेंट में, और दोनों जो है डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत थी उसको, तो मैंने दोनों को एक ही PDF में क्लब करके अपलोड किया था। लेकिन अभी भी ओके, जो है 21 को ही मैंने अपलोड किया था, बट अभी तक जो है ऑब्जेक्शन रेज का हो ही है। जाएगा हो जाएगा, हो जाएगा, उन्होंने चेक नहीं किया तो होगा, हो जाएगा, डोंट वरी। एंड भैया मैं इस ये पे भी है बहुत, कि मतलब अगर इन केस अगर जाना पड़े या यूपी टैग को वहाँ हेडक्वार्टर पे जाना पड़े, तो हाँ, फिर डेट तो निकल जाएगी, फिर कब जाना पड़ेगा, ऐसा क्या नहीं रहेगा? नहीं नहीं, डेट पे निकलेगी, डोंट वरी, मैं शाम आज कल एक वीडियो ले आता हूँ, ठीक है, इस पे बहुत डिटेल पे जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो जैसे ओके। क्योंकि आज 29 हो गया, फिर 30 हाँ चॉइस फिलिंग तो कल से ही है ना? कल हाँ परसों हाँ, से। आज 28 है। हाँ, कल से है चॉइस फिलिंग। नहीं नहीं, डेट बढ़ गई है, चॉइस फिलिंग कल से नहीं है। नहीं, शेड्यूल हाँ अपडेट हो गया है, शेड्यूल अपडेट हो गया भाई है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, शेड्यूल न्यू, आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिए, मेरे चैनल कैंपस सर्किट पे। तो शायद चॉइस फिलिंग नाइन्थ जब नाइन्थ से ऑफ होगा जुलाई से उसके स्टार्ट होनी पहले ही है। जाना होगा ना सर? हाँ, अरे डोंट वरी, मैं एक वीडियो बना अभी देता हूँ डेट यार है कल तुम भाई, लोगों के अभी लिए, तो डेट वेरिफिकेशन भी डालता चल हूँ। रही है। हाँ, अभी चॉइस अच्छा, शायद फिलिंग से की एक आई सात और डेट आई। ऑप्शन है इसमें। हेलो 5 जुलाई भैया। या 6 जुलाई तक है शायद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट। अच्छा हाँ, एक और बात, हाँ, प्रोग्राम जो है अप्लाई करने का है, तो उसमें दोबारा से बीटेक अप्लाई करेंगे तो क्या पता दोबारा से नया डॉक्यूमेंट अपलोड करे तो हो जाएगा क्या? तो अभी क्योंकि तक तुमने किस में अप्लाई कर दिया था? नहीं, मैंने अप्लाई सब कुछ कर दिया है, लेकिन जो है ये ऑप्शन भाई अगर अपलोड कर री आप अपलोड सोच का रहे तो हैं आ नहीं दोबारा रहा से है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप सोच रहे हैं दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का, नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसमें जो है प्रोग्राम दोबारा अप्लाई करने का बीटेक के लिए, क्यों तो अभी उसमें तुमने ऑप्शन दे किस में रहा है अप्लाई किया था कि बीटेक के लिए नहीं अप्लाई बीटेक किया में। तो? नहीं, बीटेक में ही किए थे, लेकिन दोबारा से बीटेक में ऐसा, क्योंकि वही ऑप्शन है, री अपलोड का तो डॉक्यूमेंट के लिए आ ही नहीं रहा। अरे तो डोंट वरी भाई, हो जाएगा यार, अभी इतना ज्यादा पैनिक मत करो तुम लोग।
तुम क्या सोच रहे हो कि तुम वही नया डर लग रहा रजिस्ट्रेशन है। करोगे? नया रजिस्ट्रेशन अभी नहीं नहीं करना यार, वो नहीं सब नहीं चीजें नहीं इंटरलिंक्ड। हाँ, नहीं, नया रजिस्ट्रेशन का नहीं कर रहा है, उसी रजिस्ट्रेशन में सुनो नया सुनो अप्लाई करने का प्रोग्राम। जो भी आपका नाम है पोको M2G, तो देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, प्रिंसिपल। अभी वेट कर लो दो तीन दिन का, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, हाँ। देन हम आपको इस पे फर्दर एक और मीटिंग ले लेंगे, देन आपके सारे डाउट अच्छे से डाउट्स क्लियर कर देंगे। बट अभी इतना समझो कि और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके आप अपनी भैया। चीजें खुद कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए और ज्यादा। बस वेट ही करें ना, मतलब रेगुलर चेकअप हाँ हाँ, करते अब रहें आपके उसका। पास ओके केवल नेक्स्ट एक ही वन। ऑप्शन है, वेट करना। ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। निखिल पूछो, थैंक यू पूछिए भैया। अपना डाउट। हेलो सर, 2-3 दिन से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है। भाई पेंडिंग इन द सेंस ऑफ कि अभी आपके डॉक्यूमेंट एक ही डे तक पहुंचे नहीं प्रॉपर है, उन्होंने अभी देखे नहीं। जब हाँ, हम देख आपके लेंगे लिए देन कोई अगर एम्प्लॉय आया ही नहीं है देखने के लिए कि हाँ, मतलब कोई अगर जब एम्प्लॉय आपके देख रहा डॉक्यूमेंट हो। देख सुनिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट जब देख लिया अच्छा। जाएगा तो वहाँ पे एक्सेप्टेड का, या अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑब्जेक्शन रेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी आप निश्चिंत रहिए, खुश रहिए कि अभी आपके पेंडिंग में है। लेकिन अगर आपको कोई कोई दिक्कत लग तो रहा नहीं है कि आएगी आगे आपने कोई इसमें? डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है या कुछ हो सकता है चांसेस, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर मतलब बना करके PDF रख लीजिए।